अच्छा, तो आपका भी ब्रेकअप हो गया? मैंने सुना था ऐसा, मुझे कोई काफी लोग बता रहे थे कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। सच में हुआ क्या? चलो ठीक है, अगर हो गया तो ये वीडियो को पूरी देख लो, हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्यूशन थोड़ा मेरे पास मिल जाए। मतलब अपनी तरफ से मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मूव ऑन तो नहीं करा पाऊंगा, एक दिन में तो नहीं कर पाओगे। हालांकि अगर मेरी सारी वीडियो देख लो तो ऐसा हो सकता है कि मतलब काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि मूव ऑन कर जाओ तुम। ठीक है, तो मैंने सुना आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप के बाद तुम्हारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, गुर्दे तुम्हारे मतलब बहुत दर्द कर रहे हैं, गांड तुम्हारी फट रही है, उसमें से पानी निकल रहा है। तो अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है, चारों तरफ तो अंधेरा छाया हुआ ना, क्योंकि तुम्हारी जो बंदी है जिससे तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है या जा चुका है। जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारा बंदा, जो अपने मतलब मौसी की उम्र का फंसाई थी ना, जो तुमने लड़की को जो तुमने सेट किया था ना, मतलब एक जो तुमने बताया बताया था ना कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, वो भी तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे सपने थे, हमारे पास बेबी होगा छोटा छोटा, हम खिलाया रहेंगे उसे घुमाने, मतलब कितने बड़े बड़े सपने तुम्हें दिखा के और बाद में उठा के तुम्हारे जो सपने का तुमने महल बनाया था उठा के पटक दिया रोड पे, उसके भाई चूर चूर हो गए। तो अब तुम उन टुकड़ों को बीन रहे हो, तो वहां पे क्या करना है, जो तुम्हारा दिल का पेन है, दिल का दर्द है, उसे कैसे दूर करना, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको ऐसा लग रहा है कि खाली आपका ब्रेकअप हो, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, पूरे शहर में, पूरे स्टेट में, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हारा ही ब्रेकअप हुआ, तुम्हारी बंदी छोड़ के गई। तो ऐसा तुम अगर सोच रहे हो तो दुनिया के सबसे बड़े महाचूतिया तुम हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं, तुम्हारे साथ साथ पता नहीं कितनों का ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, मेरे पास एक दो ऐसे कॉल्स आ जाती हैं कि सर हमारा ब्रेकअप हुआ, ये हो गया वो हो गया। सभी के होते भैया, घबराना थोड़ी कि नहीं तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। हाँ, अगर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया की तुम खबर रखते हो और आपको लगा है कि सिर्फ आपका ब्रेकअप है, तो फिर दुख की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपका बनता भी है। आप रो लो, चिल्ला लो, छाती पीट लो, नसें फाड़ लो, गुर्दे निकाल लो, अपने दिल चीर डालो, आंखें निकाल डालो तुम। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से सैड स्टेटस तुम लगा लो, मोटिवेशन स्टेटस तुम लगा लो कि ठुकरा के मेरा प्यार बिल्लो, तुम मेरा इंतकाम देखोगी, ये कर लोगे, वो कर लेंगे, हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, साइकिल के टायर के नीचे आके सुसाइड कर लेंगे, अगर तुम्हें लगता है ये सारी चीजें करने से तुम्हारा पार्टनर वापस आ जाएगा, तो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक कर नहीं दिया। बट मेरा जो सजेशन है, मैं भी तो निकल के आऊं ना भाई, मेरे पास भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना इस चीज का, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें करने से, जो मैंने अभी पीछे बातें तुम्हें बताई है, ऐसा करने से अगर पार्टनर वापस आ जाता, तो शायद आज मेरी भी बंदी मेरे पास होती, या मैं भी किसी बंदी के पास होता जो मेरी बंदी थी। हालांकि उसने क्या मुझे छोड़ा, हम दोनों एक दूसरे को, क्योंकि हमारी कास्ट मैच नहीं करती थी। ब्रेकअप हमारा मेन जो कारण था वो इसीलिए हुआ था। ठीक है, क्लियर कट बता दूं, मैं क्या छुपाना यार। तो आज वो भाई एक चीज तुम्हें बताता हूँ, लौंडे का जब ब्रेकअप होता ना, तो लौंडे को भाई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता, सच बता रहा हूँ। वो साला है, मतलब जिसको 6 महीने से रोटी खिलाता है ना, वो भी जब उसका ब्रेकअप हो जाता है भाई, जब उसके मतलब भुने हुए बैंगन की तरह शक्ल हो जाती है, तुम लटका के चलते हो, वो भी पीछे से आके काट लेता है। अच्छा भोसड़ी के तुम्ही थे ना, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया आज हमें, क्योंकि सभी हर जगह से तुम्हें चोट मिल रही है ना, तो वो भी आके तुम्हें काटेगा। और भाई लड़कियों का क्या होता है, उनके पास बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट टू है, BFF है, और मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड्स। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू अच्छा तुझे उससे ब्रेकअप हो गया, हम तेरी दूसरी से करवा दे, वो करवा देती है, वो उन्हें दिक्कत नहीं होती। मतलब 100 में से एक आधी लड़की ऐसी होगी जो मतलब दिल से प्यार करती है, सभी की मतलब कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं ऐसे, दुनिया में है भी ऐसे। ठीक है, तो जो 100 में से एक आधी ऐसी होगी जो उसी के लिए तड़प रही होगी, अदरवाइज तो वो उनकी फीमेल उतना मतलब। देखो हमारा माइंड क्या करता है, हम जो अपने माइंड को चीजें दिखाते हैं, जो चीजें हम सुनाते हैं अपने माइंड को, चीजें वही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर तुम कहीं पे जाते हो, तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या मतलब अंदर से तुम्हारे पिछवाड़े में आग ही लगी रहेगी कि हम ये कर देंगे, धरती पलट देंगे, हम चांद पे चले जाएंगे, सूरज तक वहां पे तो कोई चीज पहुंचे ही नहीं, हम पहुंचेंगे वहां पे। ठीक है, ऐसा तुम्हारे मतलब पिछवाड़े में एकदम पेट्रोल ही लगा रहता है कि हम जाएंगे जरूर वहां पे। ठीक है, और अगर तुम मतलब रोने चिल्लाने वाले लाइन में हो, जहाँ पे मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड्स है या फीमेल फ्रेंड्स है या मेल फ्रेंड जो भी हैं तुम्हारे, ठीक है, अगर तुम रोने चिल्लाने वाले लाइन में हो, तो क्या तुम वहां पे जाओगे? पहले वहां पे माहौल बना हुआ पड़ा, वो रो रहे चिल्ला रहे, हाय मेरा बाबू छोड़ के चला गया, हाय मेरा बसंता छोड़ के चला, किसी की बसंती छोड़ के चली गई, किसी की पारो छोड़ के जा चुकी। तो वहां पे क्या होगा, तुम अगर पहुंच गए तो तुम भी बैठ के छाती पीटोगे ना वहां पे, क्योंकि अगर 100 लोग छाती पीट तो वहां पे क्या तुम दांत थोड़ी निकालोगे जाके, तुम भी बैठ के छाती पीटोगे। हाँ 2 4 5 मिनट तुम उनको थोड़ा मोटिवेट करोगे, उसके बाद क्या होगा, तुम भी उसी में मिल जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब रोने चिल्लाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए तो रोके चिल्लाओगे तुम। अगर ब्रेकअप हो भी जाता तो वहां पे घबराना चिल्लाना नहीं,
वहां जाओ तुम जहां पे शांति है, जहां पे खुशी है, जहां पे हैप्पीनेस है। ब्रेकअप हुआ तो अब तुम क्या करो, बैठ के सोच रहे हो क्या करें, नस फाड़ लेंगे, उसकी फोटो खींच के स्टेटस डाल तो हमारी बंदी को फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हम 5 साल 10 साल एक दूसरे से मतलब बहुत ज्यादा प्यार किए, तो अगर हमें फर्क पड़ा तो उसे फर्क पड़ा। उससे कह रहा हूं एक बाल बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम कंघी करते हो कितने सारे बाल निकल के गिर जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही तुम्हारे पार्टनर को तुम हाथ चीर के स्टेटस लगा रहे हो, तो वो अंदर से उसे खुशी होगी कि ये साला टूट रहा है, ये रो रहा है। क्योंकि आजकल जो अभी चल रहा है ना करंट टाइम, वो अफेयर ये चल रहा है कि अगर तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक खुश होगा। अगर वो जो तुम्हारी बंदी जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और अगर वो रोने चिल्ला रहे हैं, तुम्हें खुशी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद खुश हो जाओगे। ये चीज रियलिटी है, 110% में कह रहा हूँ, श्योर हूं ये चीज से, झूठ नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसलिए खुद पर ध्यान दो, खुद को फोकस करो कि हमारा गोल क्या है, हमारा मतलब चाहते क्या, हम किस लिए पैदा हुए। वो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, गोल ही नहीं। अब तुम क्या कहते हो, मतलब सारी चीजें कि अब यहाँ पे अगर तुम कट मारोगे तो वहां पे क्या है, उसका जो दर्द है वो कैसे ठीक होगा, मेडिसिन लेके ठीक होगा ना। वहां पे तुम पट्टी लगाओगे, मरहम लगाओगे, उसके बाद जो पेन किलर वगैरह वो तुम खाओगे, यही तो है ना। और जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद जो तुम्हारा हार्ट पेन होता है और दिल का दर्द जो होता है तुम्हारा, वो उसे तुम बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मेंटली जो दर्द होता है ना, उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसकी दवा क्या है आपको पता है, मैं बताता हूँ क्या उसकी दवा। उसकी दवा ये है कि बस तुम वेट करते रहो, तो उधर से एक बार उसका मैसेज आता है हमारे बाबू का, एक बार उससे उसकी कॉल आ जाए, 1 मिनट बाद हो जाए, बस 10 सेकंड बाद हो जाए, ये तो करते हो। और जब 10 सेकंड बाद हो जाती है, फिर तुम कहते हो बस 30 सेकंड, बस 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, बस इतने बार बात हो जाए बस। और जब उसका कॉल आता है तो तुम्हें मतलब कॉल आता ही है, उस कितना सुकून मिलता, बहुत अच्छा, बहुत आराम मिल गया। पेन किलर खाते जाए तुम्हारा पेन ठीक हो जाता है ना। तो ऐसे जब उसकी कॉल आती, जब उसका मैसेज आता है ना कि बाबू कैसे हो तुम, ठीक हो ना, दिक्कत तो नहीं हो रही मूव ऑन करने में, गांड तो नहीं दर्द कर रही, तुम्हारा सिर तो नहीं दर्द कर रहा मूव ऑन करने में। अगर तुम्हारा दर्द कर रहा है तो हम तुम्हें 1-2 मिनट हम उससे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक बी प्राक का भाई वो नया गाना आया है, उसमें बहुत अच्छी शायरी लिखी है, क्या नाम उसका, जानी भाई ने बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है कि वो जिस्म का जूठा नहीं, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या है, क्योंकि मैंने जो थोड़ा दिन ध्यान नहीं दिया। तो मतलब बहुत अच्छी शायरी लिखी है। तो वैसे ही है, मतलब उसकी जो बंदी होती है वो बोलती है कि हाँ अगर तुम में से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो शादी होने के बाद, मतलब शादी होने के बाद हम तुमसे भी कभी कभी मिल लिया करेंगे, ये तो बोलती ना। जैसे इन्हें सुना होगा तो आई थिंक, मुझे याद नहीं, जिस जिसने सुना होगा तो आपको मतलब पता होगा। तो वो क्या उसे वो बहुत अच्छी लाइनें बोलता है कि मैं कुत्ते का जूठा खा सकता हूँ पर जिस्म का जूठा नहीं। ये चीज रियलिटी है। और तुम खाने को एक्सेप्ट करो कि हमारा बाबू, भाई बहुत लोग का ऐसा शादी के बाद उसका डिवोर्स हो जाता है, उससे शादी कर लेते हैं वो, मतलब इतने घने चूतिए हैं वो, क्या बताएं अब। ठीक है, तो इतनी अगर तुम्हारे चुल मची हुई है तो कुछ नहीं कहा, छोड़ो, ठीक है, सब बढ़िया। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा, और वीडियो टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब घबराने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान में रखो भाई। और पेन किलर जो तुम समझते हो ना, चीर, अगर तुम्हारे बॉडी में दर्द है उसके लिए तुम पेन किलर खाते हो, और अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो वो उसकी दवा सिर्फ एक ही है कि तुम्हारे बाबू का कॉल या एसएमएस आ जाए, बस इसके अलावा कुछ, ठीक है। बाय।